बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मेकअप एकेडमिक्स में। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका पॉलिनोमियल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो NCERT के सारे लेक्चर्स आपके YouTube चैनल्स पे अपलोड होने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो पॉलिनोमियल्स स्टडी करते हैं। पॉलिनोमियल्स है क्या? पोलिनोमियल्स की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती है पॉलिनोमियल्स की, जिसमें मोनोनोमियल्स होता है जिसमें एक टर्म्स होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल्स में जहाँ 3 टर्म्स होती हैं, और पोलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इसमें जो पॉलिनोमियल्स को है वो डिग्री के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है। जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री आपके पास 1 होती है उसको हम जो है लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2.1 का, वो आपके पास इस तरह से कुछ ग्राफ दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि ग्राफ जो है इसके कितने आपको ज़ीरोज़ आएंगे। जिस तरीके से ग्राफ है, ग्राफ को देखने के बाद आपने फाइंड करने ज़ीरो। देखो, द ग्राफ y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर, आपके पास दिया हुआ है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। आपने नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं हर एक केसेस में। तो अब जरा पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर आपने देखना है कि ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे एक्स माइनस वाला होता है और यहाँ पे माइनस वाला होता है। अब आपने इसको देख के बताना है। देखो, नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता चलेगा आपको? जब ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा तो ग्राफ ने कितनी जगह पर कट किया? तो 2 जगह पे। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएंगे। तो अगर हम इस ग्राफ में देखने की कोशिश करेंगे तो इस ग्राफ के अंदर हमें कहीं भी जो है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि एक्स एक्सिस को जो है वो कितनी जगह पे कट कर रहा है, आपका कितनी जगह पे कट कर रहा है वो कंफर्म नहीं है हमारे पास पूरे तरीके से। तो इसीलिए हम पहला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले पार्ट में आप क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ जीरोज इज क्या है? 0 है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ को किसी जगह पे कट ही नहीं कर रहा, क्योंकि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट या कट करे एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अब तो यहां पे लिखना आपने द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 एज द ग्राफ। यहां पे आपने लिखना डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो जो है वो एक्स। यहां पर देखो, ये एक्स एक्सिस की लाइन है। एक्स एक्सिस को कितने लाइन पे कट कर रहा है भाई? 1 लाइन, एक ही जगह पे कर रहा है। तो आप लिख सकते हो, आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद आपने लिखना है द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। एक ही जगह पे कट कर रहा है ना, इसी जगह पे एक्स एक्सिस को। क्यों? क्योंकि एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ऑनली। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे क्योंकि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तीसरे वाले में देख लो जरा। तीसरे वाले में देखो, एक यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है और एक यहां पे कर रहा है। ठीक है, मैं रेड पेन से शो कर लेता हूं। एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास इसका आंसर? द नंबर ऑफ जीरोज इज 3, 1 to 3 as the graph. The number of zero is 3 as the graph intersect x axis at
3 पॉइंट ऐसे लिख लो, 3 पॉइंट्स ओनली। तो इन 3 पार्ट को आप ऐसे आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट भी, इसके और भी पार्ट है। तो आगे वाले पार्ट्स में क्या है, आगे वाले पार्ट्स में आप देखोगे जरा, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये देखिए यहाँ से आ रही है लाइन ऐसे करके, 2 लाइन 2 जगहों पे कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्ट 4 में क्या लिखोगे आप, द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। क्यों, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे, एट कितने 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे। क्या है पार्ट 5 पे, देखो आप जरा कितने जीरोस हैं, 1 2 3 और 4। मैं रेड पेन से शो कर लेता हूं, देखो 1 2 3 और 4 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस जो है, ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पे कर रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4। क्यों, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे अब आपके पास आ जाता अगला क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स आगे इसके, एक तो यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है, 3 पॉइंट्स हैं। क्रॉस नहीं किया, अगर ये नीचे थोड़ा सा आ जाता है, ऐसे थोड़ा सा नीचे की, जैसे ये ऊपर चला गया ऐसे करके हम फिर मानते हैं इसको, तो नीचे की ओर नहीं आया, तो आप इसका लिख सकते हो पार्ट नंबर 6 का, द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ intersect x axis at 3 points। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का जवाब देख सकते हो। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी, होपफुली जो है वो इजीली कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। तो और वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों की भी हेल्प हो जाए जिन बच्चों के पास जो है वो कोचिंग अवेलेबल नहीं है और बड़ी कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इजीली हमारे चैनल्स के थ्रू अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।